सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ हिलाल दिलहिज्जा फ़अराद अन युज़हिया फ़ला यअख़ुज़ मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आने वाला महीना ज़िलहिज्जा का महीना है और इसका पहला अशरा बड़ी फ़जीलत वाला, बड़ी अज़मत वाला और बड़ी बरकतों वाला है। आने वाले महीने की फ़जीलत और अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िलहिज्जा के पहले अशरे की दिनों की भी और रातों की भी अल्लाह ताला ने कसम उठाई। अल्लाह ताला जिस चीज़ की कसम खाए उसकी फ़जीलतों की और बरकतों की क्या इंतहा होगी और किस दर्जे की ये अशरा फ़जीलत रखता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ हिलाल दिलहिज्जा फ़अराद अन युज़हिया। जो आदमी दिलहिज्जा का चाँद देखे और वो कुर्बानी का इरादा भी रखता हो, फ़ला यअख़ुज़ मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारी, उसको चाहिए कि वो बाल और नाखून ना काटे। ये तो है कुर्बानी करने वालों के लिए। जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो नाखून वग़ैरह ये चाँद के नज़र आने से पहले पहले, वैसे जुम्मा आएगा इससे पहले जुम्मे वाले दिन बाल नाखून वग़ैरह सारी तरतीब पहले से बना लें। और अबू दाऊद की रिवायत है क़ाल लहू रजुलन या रसूलल्लाह अरअयता इल्लम अजिद इल्ला मनियता उनसा अफ़ा उज़हिया बिहा। अल्लाह के रसूल, मैं कुर्बानी का जानवर और तो नहीं पाता, मेरे पास एक बकरी है दूध देने वाली, क्या मैं उसको ज़िबा कर दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल ला वलाकिन खुद मिन शारिका व अज़फ़ारिका व तक़ुस्सु शारिबका व तहलिक़ु आनतका फ़ज़ालिका तमामु उज़हियतका इंदल्लाह। तू अगर तेरे पास कुर्बानी का जानवर नहीं है, तेरे ऊपर कुर्बानी नहीं है, तो साहिब निसाब और साहिब माल नहीं है, ये इंशाअल्लाह अगले दुरूस में तज़किरा करेंगे कि किन किन पर कुर्बानी वाजिब है, तो इसका तज़किरा आगे आएगा। तो फरमाया अगर तू साहिब माल नहीं है तो तू ये कुर्बानी ना कर, बल्कि तू ईद वाले दिन तू ईद की नमाज पढ़ के अपने नाखूनों को, अपने बालों को, अपने मूँछों को और ज़ेर नाफ बालों को ईद के बाद काट। अल्लाह तबारक व तआला तुझे कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता करेगा। तो ये नाखूनों और गैर ज़रूरी बाल जो हमें न काटने का हुक्म दिया जा रहा है, ये इस्तेहबाबी अमल है। ये हाजियों के साथ मुशाबियत की वजह से, मगरना कि ज़रूरी नहीं है। एक आदमी कुर्बानी भी करता है और नाखून वग़ैरह बाल वग़ैरह काट लेता है इन 10 दिनों के अंदर ईद से पहले, तो उसकी कुर्बानी में कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, हाजियों की मुशाबियत की वजह से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से होता है। अगर इन 10 दिनों में हम हाजियों की मुशाबियत इख्तियार करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला वो वाली रहमतें बरकतें हमें भी, उन वाली रहमतें बरकतों का कुछ हिस्सा हमें भी अल्लाह ताला नसीब फरमा देगा।
तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीबन फरमाया है कि कुर्बानी करने वाला बाल और नाखून वग़ैरह ना काटे। तो ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीबी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला आने वाले अशरे की हमें कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले अशरे की फ़जीलतों से बरकतों से मुस्तफ़ीद होने वाला बनाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर